ओम शांति। आज की मुरली है 12/7/2026। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 31/12/2010 मधुबन। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दें। निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहमदिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ। आँखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर हैं। आज संगम पर हैं और कल अपने राज्य में गए कि गए हैं। ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है जो काफ़ी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है। एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में हैं, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज़ सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज़ सुनने आता है। दो तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर। आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई। आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना। अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है, तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है। क्योंकि 31 दिसंबर का मुरली है तो नया वर्ष आने वाला है। क्या प्लान बनाया है। वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे। जैसे वर्ष विदाई लेगा वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे। सदा के लिए विदाई देंगे व थोड़े समय के लिए, क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिया है कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को यह पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए। संसारी बात है तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं यह खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूरियान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना बोता मिल देते हैं। तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। हमारा पुरुषार्थ ढीला होने के कारण हमारा पुराना संस्कार है। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो। हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं। पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हो। फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। यहाँ हिम्मत है, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा सदा सहयोगी हैं। तो
तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया है ना, क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। हिम्मत का फल तो मिलता है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों की हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के ही हैं। तो यह संकल्प आज से याद रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? हमने पुराने संस्कार दे दिए, फिर अगर वापस आए तो क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज़ अपने पास तो नहीं रखी जाती है, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं है। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते हो? पक्का है ना? दे दिया ना पक्का? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। अभी दे दो हाथ उठाओ पक्का। पीछे वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है। परमात्मा प्राप्तियाँ, सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह! अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं वो हाथ उठाओ। फॉरेन का कि टीचर भी है ना, तो बाप दादा को तो हर एक बच्चे का यह दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को यह खुशी भी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करने, और जो दुनिया वाले दुखी हैं, अशांत है, उसकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है। दुख अशांति तो वह ब्रह्म दिल बनो। वह संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वाला आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। यह संकल्प ले सकते हो। जैसे संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे, सदा के लिए है ना, थोड़े समय के लिए है तो है नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ। मनसा सेवा भी करेंगे सारे दिन में, जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आपके राइट हैंड है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाना चाहता है। कुछ न कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति के दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज आपके वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चों को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव, सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है, और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं
चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अतुल्य सुख में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वह भी आत्माओं को कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हैं कि हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वह हाथ उठाओ। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। अर्थात अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से वह अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से भी बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है, बोलो हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो, करेंगे। 1 सेकंड में मैं बिंदु हूँ और कोई संकल्प नहीं, बिंदु। अभी ड्रिल करो। एक सेकंड में बिंदु का ड्रिल कराया बाबा ने। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थित में स्थित किया हुआ हाथ उठाओ, सेकंड में लगाओ। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये बाबा ने टास्क दिया। अभी जो आज से 15 दिन हर घंटे में 1 सेकंड, अलार्म भी लगा सकते हो, हर घंटे में 1 सेकंड बिंदु का प्रैक्टिस करो, बोल रहे हैं बाबा। यह प्रैक्टिस हर एक करना और वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। चेकिंग, क्या मैं हलचल की परिस्थिति में 1 सेकंड में बिंदु रूप बन पा रही हूँ? क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते भी सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। हाँ, यह अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना यह 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। और परिस्थितियाँ इतनी गंभीर हो रही है अभी से, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई ये नहीं बोल सकता मेरे पास समय नहीं है। 1 सेकंड तो होता ही है। हम बस स्टैंड में बस को वेट कर रहे हैं, हमारे पास समय रहता है। 1 सेकंड तो सेकंड हम ये अभ्यास कर सकते हैं। हम पानी पीने टाइम थोड़ा तो 1 सेकंड का समय तो सभी के पास होता है ना। तो जितना आगे चलते जाएंगे उतना 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी आगे चल के। अभी से गंभीर परिस्थिति आने लगी है, तो इसलिए अपने आप को यह चेक करना, अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यहाँ होमवर्क है। ये बाबा ने होमवर्क दिया क्या, 15 दिन अभी बिंदु बनने का प्रैक्टिस, हर घंटे में 1 सेकंड, ये होमवर्क दिया है बाबा ने, करना है इसको। सब मूल्य पढ़ते टाइम नोट कर लेना जो टास्क बाबा देते हैं। कुछ याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, 1-2 पॉइंट 5 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा ने होमवर्क क्या दिया है, मुझे पूरा दिन करना क्या है, या फिर 15 दिन का क्या टास्क है,
मुख्य मुख्य 2-4 पॉइंट को याद करना है, उसके ऊपर कार्य करना है। पूरी मूल लिस्ट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, उतना करें तो पहले, है ना। तो इसलिए रिजल्ट बाप दादा के पास, ये होमवर्क है, इसलिए रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। बाबा बोले हैं मतलब ये रिजल्ट देखेंगे फिर, है ना। तो इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,108 की माला के अधिकारी हैं या नहीं है, इससे पता चलेगा। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए, उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 का 16,000 की 18 माला में आएंगे तो सब हाथ उठाएंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती हैं तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। बाबा बोल रहे हैं तुम लोग का पूरा दिन का दिनचर्या, जैसे मनसा सेवा बोला बाबा ने, और 1 सेकंड की ये जो प्रैक्टिस है कौन कौन कर रहे हो, इसके आधार से पता चलेगा कि तुम लोग 108 की 16,108 की माला में आओगे कि नहीं। ये रिपोर्ट कार्ड है, उससे पता चलेगा। नहीं तो सब हाथ उठा लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी आ जाएंगे बिना पुरुषार्थ के। बाप दादा पूछते हैं कि, तो बाबा बोल रहे हैं इस रिपोर्ट कार्ड को देख के मुझे पता चलेगा कि तुम लोग आओगे या नहीं आओगे। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करने चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए हैं वह भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़ेगी। फिर बाबा ने एक प्रैक्टिस और दी कि 5 स्वरूप का अभ्यास, ठीक है। यह प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ। यह टाइम लगता है, बाकी बाप दादा खुश हैं कि हाथ उठाने में मेजॉरिटी हाथ उठाते हैं। अभी यह हाथ उठाया है लेकिन अभ्यास करके करते यह ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। मतलब ये प्रैक्टिस भी नेचुरल हो जाए। ऐसे जिस स्वरूप में भी स्थित होने चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभ्यास हर एक के अपने अपने कार्य में होते हैं, करते रहो और रिजल्ट अपने निमित्त टीचर को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में यह प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। चार्ट बना के भेजेंगे टीचर को तो अटेंशन रहेगा, बोल रहे हैं बाबा, लेकिन खुद का टीचर खुद बनो। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहे ठहरा सकते हो ना, ऐसे मन को जैसे स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भव है। मन मना भव क्या है? महामंत्र है। मन की ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। सब में अनुभव चाहिए। क्या अपने आप को क्या चेक करना है? हर प्राप्ति में, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूँ। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए बाबा बोल रहे हैं कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामानुसार परीक्षाएं भी समयानुसार वही आएंगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। बस चेहरे बदल जाते हैं,
आपका पेपर वही रहेगा। आपको लगेगा इस परिस्थिति से मैं निकल जाऊंगी या इस जगह से, जगह चेंज हो जाएगा तो मेरा पेपर चेंज हो जाएगा, कभी नहीं। पेपर वही आएगा, उल्टा डबल होके भी आ सकता है। अगर आपने वहाँ पे सपोज आपको एक परिस्थिति सहन शक्ति करने की सिखा रही है, आप नहीं सीख रहे हो, उससे डबल गुना आपको परिस्थिति दिया जाएगा। नेक्स्ट प्लेस में भी चेहरे बदल जाएंगे, परिस्थिति वही रहेगी कि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है अभी का, वो 100 गुना होके रिटर्न में आया है। अगर हमने लेसन लर्न नहीं किया उस परिस्थिति से और उसको पार नहीं किया, वो बस चेहरा चेंज हो जाएगा, वो परिस्थिति आएगी। जब तक आप उसको नहीं, उसका लेसन लर्निंग नहीं करते और उस विकार को नहीं जीतते, वो परीक्षा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, ऐसा होता है। तो समय अनुसार वही आएगी परिस्थिति। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेक करो, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है, उससे शिक्षा लेनी है, तो वो परिस्थिति और नहीं आएगी। फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा, उससे शिक्षा ले लिए आप, तो बाबा को लगेगा हाँ ये सीख गई, अब फिर दूसरा एग्जाम। पूरा जीवन एग्जाम ही देते रहो, इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। इतने 63 जन्मों का भी कर्म किया है ना, इसलिए आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकिलदी बाप दादा के दिल तख्त नसीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यारा बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना। बाबा का ये मुख्य है, हंसी घूमना बट हो जाता है। सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना, उड़ती कला सर्व को प्रिय है। तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज के मूल्य के आधार से वरदान, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजदारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। प्राप्ति की कमी तो लाइट कम होगा। तो राजाई का दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होती है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या है? लाइट का क्राउन, पवित्रता का। और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजदारी होते हैं, साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होते हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी रहेगी तो लाइट कम होगा। स्लोगन, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। या फिर अव्यक्त साधारण, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, बस मैं आत्मा हूँ इस रूप में स्थित होंगे तो अपने आप चारों तरफ लाइट फैलती है। फैलाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी स्थिति के आधार से आज चारों तरफ लाइट फैलेगा। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव हो। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए
तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लगेंगे। सो मान ले सकते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। हम अगर अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज की स्थिति में स्थित हैं तो आत्माओं को चारों तरफ एक खिंचाव होता है वाइब्रेशन से। आप आपके आगे परवाने की तरह चक्र लगाने लगेंगे। चैतन्य लाइट हाउस बनो, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। तो मान ले सकते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। योग अभ्यास में 5 स्वरूप का अभ्यास और हर सेकंड में बिंदु रूप का अभ्यास 15 दिन बाबा ने टास्क दिया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।